एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविज़न प्रोग्राम में। आपका धन्यवाद आपके कॉल्स और फीडबैक के लिए, और साथ ही आप सराहना कर रहे हैं मेरे दिए गए संदेशों की। ऐसे प्रत्युत्तर को आप देते रहिए दोस्तों। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए और दोस्तों मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या सुझाव देते हैं, और साथ ही आपके प्रार्थना निवेदन। हमारे पास प्रेयर टीम है जो प्रार्थना करती हैं बहुत से लोगों के लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए, और खासकर भारत देश के विश्वासियों के लिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। आज मेरे संदेश का शीर्षक है, इस समय आपको काम करना होगा। एस्तेर अध्याय 4 वचन 14। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। चलिए इस वचन का संदर्भ मैं आपको बताता हूँ। अब पुराने नियम में एस्तेर नाम की एक सुंदर किताब है। बहुत अच्छी घटना लिखी है। वहाँ का राजा था श्रेयस राजा, और फिर उसे फिर से विवाह करना था, तो उसके पूरे राज्य में वहाँ जानकारी भेजी गई कि उसके लिए सही लड़की ढूंढें। राजा के सामने बहुतों को लाया भी गया, लेकिन राजा ने एस्तेर नाम की एक यहूदी लड़की को चुना और एस्तेर उस राज्य की रानी बन गई। राजा ने हामान को नियुक्त किया, यानी अधिकार और नियंत्रण के लिए वो राजा के नीचे था। और हामान बहुत ही घमंडी हो गया और वो सब पर नियंत्रण करने लगा। और फिर वो इतना घमंडी हो गया कि एक दिन उसने कहा कि राज्य का हर एक व्यक्ति मेरे सामने दंडवत करे, मुझे सल्यूट करे। सब ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन मुर्दकै ने ऐसा नहीं किया, जो एस्तेर का चाचा था, जो स्वयं एक यहूदी था। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे तो केवल यहोवा परमेश्वर के सामने ही दंडवत करना है, मनुष्य के सामने नहीं। तो हामान बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने अपने आप में कहा, मैं इसे मार दूंगा। और फिर वो योजना बनाने लगा कि मुर्दकै की हत्या कैसे करें। और एक दिन वो राजा के पास जाकर कहता है, हे राजा, तू नहीं जानता कि ऐसे लोगों का समूह है जो कि हमारी तरह के लोग तो नहीं हैं, वो यहूदी हैं। वो योजना बना रहे हैं कि राज्य छीन ले, और तुझे मारने की योजना बना रहे हैं। वो योजना बना रहे हैं कि राज्य पर नियंत्रण कर लें। जब तक कि तू कुछ न करें, जब तक कि तू सारे यहूदियों को न मार दें, राजा के रूप में तुझे जान का खतरा है। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। तुम घोषणा करो, तुम घोषित करो कि इस राज्य के सभी यहूदियों को मार दिया जाएगा। और हामान बहुत से लोगों को नियुक्त करता है और ये घोषणा करवाता है, और ये कानून बन जाता है। मुर्दकै को इसके बारे में पता चलता है। वो जान गया कि इस राज्य के सभी यहूदियों को मारा जाएगा, यहाँ तक कि रानी एस्तेर भी, क्योंकि वो एक यहूदी थी। और रानी के पास में, अपनी भतीजी के पास जाकर मुर्दकै इस तरह से अद्भुत बात कहता है, यदि इस समय तू काम न करें तो सारे यहूदी जिनमें तू भी है मार दिए जाएंगे। शब्द की ओर गौर कीजिए, यानी ऐसे समय में तू चुप रहे। इस समय में तुम्हें तुरंत काम करना होगा, देरी मत करो। तुम देरी करोगी तो सारे यहूदी मारे जाएंगे। ऐसे ही समय में अभी काम करो। और फिर एस्तेर ने कहा, ठीक है, उपवास की घोषणा करो मेरे लिए और सभी यहूदियों के लिए। और वो उपवास करने लगे। और एस्तेर राजा के पास जाती है और हामान की युक्ति को प्रकट करती है। और फिर यही तो होता है। हामान ने पहले से ही उसने मुर्दकै को फांसी लगाने की तैयारी की थी, लेकिन रानी के हस्तक्षेप के कारण ही
मुर्दकई के बजाय राजा आज्ञा देता है कि हामान को फांसी दी जाए और उसे फांसी दी गई। केवल उसे ही नहीं, उसके 10 बेटों को भी फांसी दी गई। इस तरह से एस्तेर इस्राएली लोगों को बचा लेती है। वो तो यहूदी लोग थे। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में तुम्हें काम करना चाहिए, और उसने वैसे ही किया। इस वचन में एक और सत्य है, जहां मुर्दकई एस्तेर से कहता है, शायद इसी कारण से तुझे इस राज्य की रानी बनाया गया है। तुम रानी क्यों बनी हो, इसके पीछे एक उद्देश्य है। परमेश्वर जानते थे कि ये व्यक्ति हामान वो सारे यहूदियों को मार देगा, अवश्य ही राजा की आज्ञा के द्वारा। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें इस पद पर रखा है एक उद्देश्य के साथ। तुम्हें अभी काम करना होगा। और एस्तेर ने ऐसे ही किया। यह हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है मेरे दोस्तों? चलिए सबसे पहले मैं ये कह दूं, हमारे पूरे जीवन में एक निश्चित समय होता है जिसमें हमें काम करना पड़ता है, जहां हमें निर्णय लेना पड़ता है, हमें उस निर्णय के अनुसार काम करना पड़ता है। तो इस समय में देरी न करें, यहाँ तक कि कुछ मिनट या कुछ दिन देरी न करें, अभी काम करें। केवल जब आप अभी काम करेंगे तो आप तो एक तरफ बहुत सी मुश्किलों से बचाए जाएंगे ही। अगर आप अभी काम करेंगे, आप भविष्य में भी बहुत सी आशीषों को प्राप्त करेंगे। 2 बातें लिख लीजिए। अभी काम करें। हम सभी को पवित्र आत्मा यही बता रहा है, अभी काम करें। मैं आपको बताऊंगा ऐसे कुछ क्षेत्र जिनके बारे में हमें अभी काम करना चाहिए, यहाँ तक कि आज अभी इस समय, ताकि हम कुछ मुश्किलों को ऐसे ही टाल सकें, ताकि हम परमेश्वर से सुंदर आशीषों को प्राप्त कर लें आने वाले दिनों में। ये एक बात है। दूसरी बात है, मुर्दकई ने रानी से कहा, शायद इसी कारण के लिए तुम्हें ये राजपद मिला है। परमेश्वर ने हमें एक खास जगह पर रखा है। देखिए, एक उद्देश्य के साथ ही परमेश्वर ने आपको किसी ओहदे पर रखा है कि उस निश्चित समय में आप काम करें, आगे बढ़े, उसे कीजिए। और फिर क्या होता है दोस्तों, हर एक ओहदा जो परमेश्वर हमें देते हैं, हमें उसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो हम उस ओहदे को खो देंगे। और उस दूसरे ओहदे पर जैसे हमें काम करना चाहिए, वैसे हम काम नहीं कर पाएंगे कि समस्याओं को टाल सकें और आशीषों को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे 5 पॉइंट्स बताने हैं। 5 ऐसे क्षेत्र जिनमें हमें अभी काम करना है, अभी इस समय। नंबर 1, अपने उज्जवल भविष्य के लिए अभी काम करें। सभोपदेशक अध्याय 3 वचन 1 और वचन 7। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। वचन 7, फाड़ने का समय और सीने का भी समय। सीने का समय मतलब बनाने का समय होता है। हम ये नीति वचन जानते हैं। समय पर लगाया गया एक टाँका भविष्य में कई टाँकों से बचाता है। अभी काम करें। आपका जो सुंदर भविष्य, उसे आपको ही बनाना होगा। अपना भविष्य बनाने के लिए अभी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। आप किस तरह का उज्जवल भविष्य चाहते हैं? उस उज्जवल भविष्य के लिए एक समय है। देखिए, उसे बनाने का समय है। अभी उसे बनाने का समय है। मैं विद्यार्थियों से कह रहा हूँ, ये बहुत ही अद्भुत मौका है। आपके पास पूरा समय है कि पढ़ाई करें। अपनी पढ़ाई को एक एक कदम करके बनाते चले जाएं। ये मत सोचिए कि भविष्य में आप बहुत ही अद्भुत पढ़ाई करने लगेंगे, जब तक कि आप बनाएं। यानी आप अभी जिस किसी क्लास में हैं, ये आपको अगली क्लास के लिए बनाने में मदद करेगी, और फिर उसकी अगली क्लास, फिर उसकी अगली क्लास। विद्यार्थियों, अभी काम करें। विवाह, कुछ तो भी सही काम नहीं कर रहा है। कुछ मतभेद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, एकता नहीं है। ये मत कहिए कि मैं इस पर कभी बाद में काम कर लूँगा। नहीं, अभी काम करें। मेल मिलाप करें, एक दूसरे को क्षमा करें,
किसी भी क्षेत्र में हो दोस्तों, नौकरी, अपने प्रमोशन के लिए अभी काम करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यापार बढ़ते जाए तो अभी काम करें। निर्णय लें कि कैसे बढ़ते चले जाएं। यहाँ तक कि मसीह सेवकाई में कैसे सेवकाई को बढ़ाएं, कैसे चर्च को बढ़ाएं आत्मिक रीति से, और साथ ही संख्या में भी अभी काम करें, देरी न करें। क्योंकि अगर आप देरी करेंगे तो जो मौके का समय है वो चला जाएगा, आप बना नहीं पाएंगे। बाइबल में एक बहुत ही सुंदर वचन है, सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। ये कहता है आपके मुंह का फल, आपके काम का फल, यदि अभी हम काम करते हैं तो आप आशीष पाएंगे, आप बहुत फलवंत होंगे। लेकिन अभी काम नहीं करेंगे, आप आलसी बने रहें और टालते चले जाएं, और आप सही समय पर निर्णय नहीं लेंगे तो आप गरीबी में होंगे, आप मुश्किल में होंगे। नंबर 2, आज्ञा भंग करने के बारे में अभी काम करें। नीति वचन अध्याय 29 वचन 1, जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। ये वचन आज्ञा भंग करने के बारे में कहता है। किसके लिए आज्ञा भंग? परमेश्वर के वचन की आज्ञा भंग करना। परमेश्वर हमेशा हमें ताड़ना देते हैं, हमारे विवेक के द्वारा, संदेशों के द्वारा, उपदेश के द्वारा, लोगों के द्वारा, और खास करके पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर के वचन के लिए हमारी आज्ञा भंग करने के बारे में, अगर इसे सरल शब्दों में कहे तो हमारे पापों के बारे में, पाप के बारे में हमारा आज्ञा भंग करना। हमारे मसीह जीवन में परमेश्वर हमेशा हमें चेतावनी देते हैं ऐसे कुछ पापों के बारे में जो हम करते जा रहे हैं। हमारे जीवन में कुछ पाप के बारे में अपने हृदय को कठोर करना। क्या होता है? परमेश्वर लंबी रस्सी देते हैं, वो हमें मौका देते रहते हैं, लेकिन अंत में जब हम आज्ञा भंग करते रहते हैं, जब हम हठ करते हैं, तो परमेश्वर को हमें अनुशासित करना पड़ता है, और वो करते हैं। कई बार परमेश्वर सीधा हमें अनुशासित करते हैं, तो कई बार देखिए इस तरह होता है, हम जो पाप कर रहे हैं उसके कुछ बुरे परिणाम होते हैं, उसके बुरे परिणाम आते हैं, और यही तो बुरे परिणाम होते हैं जो नाश करते हैं हमारे आत्मिक जीवन को, नैतिकता के जीवन को, हमारे विवाह को, हमारे परिवार को, हमारे संबंधों को, और यहाँ तक कि हमारी सेवकाई को। पाप, पाप क्या है? पाप ये तो दुख उठाना होता है। भजन संहिता 107 वचन 17 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्ख अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। पाप तो बुरे परिणाम लाता है, दुख और दर्द लाता है, बुरे परिणाम लाता है। तो हमें क्या करना चाहिए प्यारे दोस्तों? जब पवित्र आत्मा हमें सचेत करता है किसी आज्ञा भंग करने के बारे में या किसी पाप के बारे में, तो अभी काम करें, देरी न करें। अगर आप देरी करें तो क्या होगा? अचानक विनाश आ जाएगा, अचानक पतन आ जाएगा। पवित्र आत्मा आज हमसे सामर्थ्य रीति से बातें करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, उसे छोड़ दे, वो आपके आत्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं, यह आपके उद्धार के लिए अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं जबकि आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जी रहे हैं। यह आपके विवाह के लिए अच्छा नहीं है, यह आपके बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं है, न ये आपकी नौकरी के लिए, न आपके व्यापार के लिए अच्छा है। इसे तुरंत ही छोड़ दें। परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा भंग करना बहुत सी समस्याएं लाता है, लेकिन आज्ञाकारिता ये बहुत सी आशीष लेकर आता है। इस वचन को सुनिए, भजन संहिता 84 वचन 11, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो अच्छी वस्तुएं रख न छोड़ेगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं, जो लोग
परमेश्वर के वचन के लिए आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर उनसे कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। मतलब परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीष देंगे। और फिर ऐसा तीसरा क्षेत्र है जिसमें हमें अभी काम करना है, और वो है अपने दुखों के बारे में अभी काम करें। नीति वचन अध्याय 24 वचन 10। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हमारी विपत्ति के समय यानी दुख और तकलीफों के समय में हमें तुरंत ही काम करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मसीही जीवन में अवश्य ही हमारे पास हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुतायत की आशीषें हैं, लेकिन हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि मेरे जैसे परमेश्वर के दास, हमें किसी दुख या दर्द से होकर जाना पड़ता है। परमेश्वर अनुमति देते हैं। परमेश्वर कारण नहीं है, वो अनुमति देते हैं। कई बार वो कुछ समस्याओं को आने देते हैं जो पीड़ादायी होते हैं। कई बार कोई परेशानी होती है जो पीड़ादायी होती है। ये उस व्यक्ति से मानो शक्ति निचोड़ देती है, या आपका बल छीन कर आपको निर्बल कर देती है। या कई बार हमें भयानक नुकसान सहना पड़ता है, किसी वस्तु का नुकसान या पैसों का नुकसान, और ख़ास करके जिस व्यक्ति से हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उस व्यक्ति को खो देना, मसीह परिवार में किसी के असमय मृत्यु, ये सब मुश्किलें ही हैं। और ये बहुत दुख और दर्द हमारे जीवन में लाते हैं। और कई बार शैतान हमारी परीक्षा करता है हर तरह की नकारात्मक बातों के द्वारा। जब ऐसा होता है तो यीशु में विश्वासी होने के नाते तो अपनी क्रियाओं को ऐसे टाल न दें। अभी काम कीजिए कैसे आप इन दुख और दर्द का सामना करेंगे। मैंने ऐसे बहुत से क्षेत्र आपको अभी बताए हैं। आपकी समस्या, परेशानी, हानि, परीक्षा जो भी हो, ज़रा सोचिए इनसे कैसे निपट सकते हैं। और साथ ही आप सोचिए कि आप इसे कैसे सह सकते हैं। सहते जाना है अपने दर्द और अपने दुखों को। प्रेरित पौलुस के जैसे उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह लेना चाहिए। उसे तुरंत लीजिए। अगर उसे नहीं लेते हैं तो क्या होता है, वो दुख और वो दर्द आपके मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, आपके शरीर पर, आपके जीवन पर, आपकी नौकरी पर, आपकी आत्मिकता पर, आपके नैतिकता के जीवन पर, सब पर। नंबर 1, उससे कैसे निपटे उसके लिए तुरंत काम करें। नंबर 2, उसे कैसे सहते चले जाएं, इसके लिए तुरंत काम करें। फिर एक और बात है, इसे कैसे हल करें, इसके लिए तुरंत काम करें। यदि आप समस्या को हल न करें उस निश्चित समय पर या फिर उस नियुक्त समय पर, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसे भविष्य में हल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यारे दोस्तों, मेरे शब्दों को याद रखिए। बहुत से लोग कहते हैं मैं इसे बाद में करूंगा। यहाँ तक कि परिवार में सुधार लाना, बच्चों को सुधारना, पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को सुधारना, यहाँ तक कि सेवकाई में जो कुछ गलत चल रहा है उसे सुधारना, ये सारी बातें बहुत सा दुख और दर्द लेकर आती हैं। अभी काम कीजिए और सोचिए कि इस पर कैसे जयवंत हो जाएं, इसे हल करें। मसीह विश्वासी के नाते हमें कभी अपनी समस्याएं और मुश्किलों पर बैठे नहीं रहना है। चाहे आपके दुख दर्द हो, परेशानी हो, उस पर बैठे मत रहिए। उस पर प्रतिक्रिया करने के लिए ऐसे टालते मत जाइए, खास करके ऐसे समय में। अभी काम करें। केवल जब आप अभी काम करेंगे तो इसे निपट पाएंगे। केवल तब जब आप अभी काम करेंगे तभी आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर पाएंगे। केवल अभी अगर आप काम करें तो आप अपनी नकारात्मक बातों को निश्चय निपट पाएंगे। केवल अभी उनसे निपटे तो आप परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं कि इसे सहते जाएं। केवल अभी अगर आप काम करेंगे, प्यारे दोस्तों, आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, आपको सोचना है कि इसे कैसे हल करें। उन दुख, तकलीफ़ों और मुश्किलों को हमें क्या करना चाहिए। इन सभी कामों को करते हुए हमें एक और काम करना है, और वो है प्रार्थना। भजन 50 वचन 15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा
और तू मेरी महिमा करने पाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये बड़ी समस्या हो या फिर छोटी समस्या हो, बड़ी हानि या छोटी हानि, परेशानियां बड़ी या छोटी, अभी काम कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हमें अपने घुटनों पर आना चाहिए कि हम प्रार्थना करें। नंबर 4, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए अभी काम करें। इफिसियों अध्याय 5 वचन 15 से 17 तक। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ये बहुत ही अद्भुत वचन है। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। किस बारे में अवसर को बहुमूल्य समझो? कि परमेश्वर की इच्छा खोज निकाले। बाइबल में परमेश्वर की इच्छा के बहुत से पहलू हैं, लेकिन हम सबके लिए परमेश्वर की एक सुंदर इच्छा है, वो है हमारी आत्मिक उन्नति, कि आत्मिक रीति से हम बढ़ें। अपनी आत्मिक उन्नति में देरी मत कीजिए। क्या होता है, यदि आप अपनी आत्मिक उन्नति में देरी करते हैं तो शैतान आपको पीछे खींचता है। संसार की परीक्षाएं आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाएंगी। ये तो आत्मिकता है जो हमारे उद्धार को बल देती है कि प्रभु में मजबूती से बने रहें। मैं हमेशा ये कहता हूँ, सच्ची आत्मिकता तो दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जाना है मसीह के चरित्र में ही। इसमें देरी न करें। ये महत्वपूर्ण है। हम में से कोई भी संत नहीं है मेरे दोस्तों। हम सब में कुछ न कुछ ऐसा बुरा गुण होता है जो हमें नाश करता है, हमारे परिवार को, हमारे विवाह को नाश करता है, हमारे आत्मिक जीवन को, नैतिकता के जीवन को, नौकरी को, व्यापार को। बुरे स्वभाव गुण वो हमें नाश कर देंगे। लेकिन आत्मिक जीवन का लक्ष्य ये है कि यीशु मसीह के स्वभाव गुण में बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव और उसके गुणों में, उसके सभी अच्छे स्वभाव गुणों में, वो सारे सद्गुण जो हम यीशु में पाते हैं, और वो स्वभाव गुण सच में हमारी मदद करते हैं कि हम एक सुंदर जीवन जिएं, बहुतायत का जीवन जो हमें बहुत सी समस्याओं से बचाएगा। और नंबर 5, अपने रैप्चर के बारे में अभी काम करें। रोमियो अध्याय 13 वचन 11 और 12। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। प्रेरित पौलुस यहाँ इस वचन में रैप्चर के बारे में बता रहा है जो मसीह में उद्धार पाए हुए हम सब लोगों का है। वो दूसरे आगमन के बारे में नहीं कह रहा है। देखिए, बड़ा फर्क है रैप्चर में और दूसरे आगमन में। रैप्चर में यीशु संतों के लिए आएंगे, वो पृथ्वी पर खड़े नहीं होंगे, हम ऊपर उठाए जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पढ़िए। दूसरा आगमन तो 7 साल के क्लेशकाल के अंत में होगा, जब यीशु आएंगे और वो अपने पैर इस पृथ्वी पर रखेंगे कि भागी हो जाएं, कि वो उस महान हर्मगदोन के युद्ध में भागी हो जाएं। और यही तो है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्केटोलॉजी जो मैं विश्वास करता हूँ और प्रचार करता हूँ। रैप्चर किसी भी पल में, अभी इस समय जबकि मैं आपको ये वचन प्रचार कर रहा हूँ, यीशु ऊपर आसमान में प्रकट हो सकते हैं, और वो सब जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया और मर गए हैं, उनकी आत्माएं आएंगी और उनकी देह से मिल जाएगी, और वो उठ खड़े होंगे महिमा में पुनरुत्थान की देह के साथ। और यदि इस समय कोई जीवित है यीशु मसीह के आने के समय में, तो वो मृत्यु की क्रिया से होकर गए बिना ही तुरंत ही वो निश्चय महिमा पाएंगे। ये कब होने वाला है मेरे दोस्तों? प्रेरित पौलुस यहाँ कहता है, क्योंकि अब ये घड़ी आ पहुंची है, महत्वपूर्ण समय। यीशु कभी नहीं बताएंगे कि संतों के रैप्चर के लिए वो कब आएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रेरित पौलुस कहता है,
अंधकार के कामों को दूर करे, मतलब हर एक बात जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, हर एक दुष्टता, हर एक पाप, हर आज्ञाभंग करने को निकाल दे और ज्योति के हथियार पहन ले। इफिसियों अध्याय 5 वचन 8 और 9। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। तो ज्योति के हथियार कौन से हैं? 3 बातें, भलाई, धार्मिकता और सत्य। हमें इनमें चलना होगा दोस्तों। जब हम इन तीनों में चलते हैं तो यीशु किसी भी समय आ जाएं, हम तो अपने रैप्चर के लिए तैयार होंगे। ऐसा होने के लिए अभी काम करें और जीवन में भलाई, धार्मिकता और सत्य को बनाए रखें। इस तरह से हम अपने रैप्चर के लिए तैयार रहेंगे। प्रभु कब आएंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए अभी इस समय प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमें सहायता करने वाले त्रिएक यहोवा परमेश्वर, हम आपकी सराहना और स्तुति करते हैं उद्धार में आपने हमारे लिए जो किया उसके लिए। आपके इस वचन के लिए धन्यवाद कि हमें अभी काम करना है। इस नियुक्त समय में ही हम सबकी मदद कीजिए, जैसे कि आज आपने हमें ये वचन दिया है प्रभु, कि समय पर काम करें, कि समस्याओं को टालें और आपकी आशीषें पाएं। जिन्होंने इस समय आपका वचन सुना है, इन सब लोगों को आशीष दीजिए। इनकी प्रार्थना सुनकर आप इन पर अपनी आशीष उंडेलिए। इन्हें हर एक मुश्किलों से आज़ाद कीजिए, हर बंधन और हर एक समस्या से छुड़ाइए। इनमें से हर एक को अपने बहुतायत के जीवन के द्वारा निरंतर आशीष दीजिए और आखिरकार स्वर्ग में अनंत जीवन दीजिए, क्योंकि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूं और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूं। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।